हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपर बैच 2026 में है और अभी हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री में ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। और इसका जो है ये लेक्चर नंबर 3 हो गया। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी से प्रत्येक टॉपिक वाइज देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और इस सभी क्लास का जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा। वो चलिए हम आगे बात करेंगे जो कहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। तो मेनली जो हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 में जानने वाले हैं, ये जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 डाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा देख सकते हैं लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ, क्लास नोट्स और A4 साइज में भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। समझ सकते हैं, पेड बैच वाली पूरी सुविधा मिल रही है आप लोगों को बिल्कुल फ्री में। बस आप लोगों को सपना रखना है जो 2026 में टॉपर बनना है तो बनना है, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। कोई भी एक पैसा चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। तो अभी भी अगर आप लोग 12वीं में है, अगर 12th की पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी भी मौका है, स्टार्ट कर लीजिए। बाद में ये नहीं करना पड़े जो काश ये बैच हमको पहले पता चल गया होता, ठीक है ना। तो अभी समय है, अभी से सबर जाइए तो आप लोगों को जो है टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है, ये हम लोग सामाजिक जीवन जानने वाले हैं, सोशल लाइफ जानेंगे हड़प्पावासी के। मतलब हड़प्पावासी जो थे उसका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, उस प्रकार के मतलब उसके बारे में हम लोग आज कंप्लीटली जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बोला जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी। परंपरागत परिवार मतलब जो चलते आ रहा है परिवार, वही उसकी क्या थी, तो सामाजिक इकाई थी। उसके बाद उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। हड़प्पावासी का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, तो पता होगा, सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उसके बाद उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। मतलब खुदाई के बाद जो बहुत सारे मतलब क्या मिले हैं, तो नारी की मूर्तियां मिले हैं सॉरी, खुदाई के बाद जो है बहुत सारे नारी की मूर्तियां मिली है, ठीक है ना। इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं जो हड़प्पा सभ्यता में जो है शायद मातृसत्तात्मक शासन था। जैसे अभी हम लोगों का परिवार क्या है, तो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब जहाँ मान लीजिए मेरे घर में या चाहे किसी भी घर में, तो घर में मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना हो तो मेनली जो रहता है वो पुरुष प्रधान रहता है, तो उसी को हम लोग समझते हैं पितृसत्तात्मक, ठीक है ना। लेकिन हड़प्पावासी कैसा था, तो याद रखिएगा मातृसत्तात्मक। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है जो मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता थी, ठीक है ना। ये जो उसका जो समाज था मतलब मातृसत्तात्मक, वो बोला जा रहा है क्या है, तो ये द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता थी। मतलब द्रविड़ समाज का और प्राक आर्य समाज का दोनों का मतलब ये विशेषता था। उसका भी मतलब समाज कैसा था, तो याद रखिएगा मातृसत्तात्मक। उसके बाद देखिए हड़प्पाकालीन समाज की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। हड़प्पाकालीन समाज का जो मतलब सामाजिक विशेषता था वो कुछ निम्नलिखित है जो बिंदु के अनुसार दिया गया है। पहला बिंदु बोला जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। मतलब हड़प्पावासी जो थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी। उसके बाद बोला जा रहा है जो खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सिले वस्त्र पहनते थे। मतलब खुदाई के बाद जो वहाँ से सुई प्राप्त हुआ है तो उससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं जो ये लोग मतलब हड़प्पावासी जो है शायद सिले हुए वस्त्र पहनते थे, ठीक है। तीसरा बोला जा रहा है जो केश विन्यास प्रचलित था। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। मतलब केश विन्यास प्रचलित था, मतलब बाल का जो स्टाइल था, हेयर स्टाइल, वो मतलब हड़प्पावासी के टाइम में भी क्या था, चलता था। बोला जा रहा है जो स्त्रियां जो है जूड़ा बांधती थी, बड़ा बड़ा जो मतलब टिक टाइप का होता है, मतलब वो बांधती थी, और
पुरुष जो है लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। जो वर्तमान में आप लोग देखते होंगे, मतलब अभी के टाइम का जो मतलब बड़े बड़े दाढ़ी मूछ एकदम बड़ा बड़ा बाल लड़कियों जैसा, वो समझ लीजिए हड़प्पा वासी भी मतलब ऐसा थे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट बोला जा रहा है इस सभ्यता के लोग जो है आभूषणों के शौकीन थे। इस सभ्यता के लोग जो है आभूषण के शौकीन थे। आभूषण मतलब हो गया जेवर सब। ठीक है ना। जैसे अभी महिला खास करके क्या रहते हैं, तो आभूषण प्रेमी रहते हैं, उनको जितना भी जेवर दे दीजिए कम पड़ जाता है। तो हड़प्पा वासी भी क्या थे, तो आभूषण के शौकीन थे, मतलब काफ़ी शौक था उन लोगों को। उसके बाद विविध प्रकार के आभूषण जैसे कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि पहने जाते थे। मतलब ये सब आभूषण है, जैसे कंठार हो गया, कर्णफूल, हंसुली, बंदभुज, कड़ा, अंगूठी, ये सब मतलब वो आभूषण वे लोग पहनते थे, मतलब हड़प्पावासी पहनते थे। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है जो श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, पाउडर आदि से परिचित थे। मतलब श्रृंगार प्रसाधन के भी क्या थे, वे लोग शौकीन थे। श्रृंगार प्रसाधन मतलब समझे, अभी जैसे ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, सेम समझ लीजिए वो लोग इसका भी मतलब शौकीन थे। और बोला जा रहा है जो मोहनजोदड़ो की जो नारियां थी वो मतलब काजल और पाउडर से क्या थी, परिचित थी। इसका मतलब वो लोग उसका यूज करती थी, अर्थात मतलब सुंदर दिखने के लिए जो है वो लोग पाउडर और काजल का उपयोग करती थी। परिचित थी इसका मतलब क्या, वे लोग इसका यूज करना जानती थी। उसके बाद शीशे, कंघे एवं तांबे के दर्पण का प्रयोग होता था। मतलब शीशा, कंधा और मतलब कंघे, बाल जो झाड़ने के लिए रहते हैं, शीशा और तांबे के दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम लोग शीशा का प्रयोग करते हैं ना, मिरर, वो लोग क्या करते थे, तो तांबे के दर्पण का प्रयोग करते थे। और बोला जा रहा है जो चन्हुद्रों से जो है लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। मतलब वर्तमान में जो मतलब महिला सब लिपस्टिक लगाती है, समझ लीजिए हड़प्पावासी भी मतलब इस सब के परिचित थे। और इसका प्रमाण जो है ये चन्हुद्रों से मिले हैं, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है इसके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि के बनते थे। मतलब हड़प्पावासी का जो आभूषण था वो किस चीज़ के बनते थे, तो याद रखिएगा ये बहुमूल्य पत्थर, मतलब बहुत कीमती जो पत्थर होते थे उस सब का बनता था, या हाथी के दांत का बनता था, या हो गया हाथी के दांत एवं हड्डी या शंख, इस सब के जो है उनका आभूषण बना होता था। उसके बाद बोला जा रहा है जो मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। मतलब जैसे अभी हम लोग स्टील का मतलब बर्तन का यूज करते हैं, तो हड़प्पावासी जो है क्या करते थे, तो मिट्टी और धातु दोनों से मतलब निर्मित तरह तरह के बर्तन का यूज करते थे। ठीक है। और बोल रहा है जो फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग व चारपाई से भी परिचित थे। मतलब समझ लीजिए वो लोग इतना डेवलप थे, जो मतलब इतना पहले समझ सकते हैं, तब उस टाइम में वो लोग समझिए पलंग और चारपाई से परिचित थे। और फर्श पर बिठाने के लिए मतलब बिछाने के लिए जो है चटाई सब का भी मतलब प्रयोग करना जानते थे हड़प्पावासी। तो इस प्रकार से ये था उनका क्या, सामाजिक जीवन। अभी भी और कुछ पॉइंट बाकी है। ठीक है ना। उसके बाद बोला जा रहा है जो सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। आमोद प्रमोद मतलब क्या समझ सकते हैं, मनोरंजन। तो मतलब वो लोग मनोरंजन के भी प्रेमी थे। और वे लोग जो मतलब खेलते थे, ये क्या खेलते थे, पासा। अपने लोग जैसे लूडो खेलते हैं ना, लूडो को ही बोला जाता है पासा। इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से पासा। ठीक है ना। इस पे बिंदु रहता है, एक साइड 6, ठीक है, एक साइड 1, एक साइड 5, मतलब 1 से लेकर के 6 तक मतलब रहता है क्या, गिनती। तो वो लोग मतलब पासा खेलते थे। ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है जो सिंधु घाटी में, यहाँ सिंधु होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं जो बहुत ही कौतूहलजनक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कई ऐसे खिलौने मिले हैं जो काफ़ी मतलब आश्चर्यजनक है। ठीक है ना। जैसे बोला जा रहा है एक बैल रूपी मतलब खिलौना सिर हिलाता है। मतलब एक बैल टाइप का मतलब खिलौना मिला है जो क्या है, सिर हिलाता है। इसका मतलब उस सबको टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़बरदस्त था। ठीक है ना। वो लोग कहीं ना कहीं मान लीजिए वैसा देखते हैं तब जाकर वैसा खिलौना बनता है। जैसे अभी के मान लीजिए वर्तमान में कोई बच्चा है, तो वो अगर खिलौना बनाता है तो क्या बनाता है खिलौना, तो जो अपने आसपास वो देखता है वो, ठीक है ना, उसी प्रकार से। उसके बाद एक हाथी मिलता है जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब एक हाथी मतलब खिलौना मिलता है जिसका सिर दबाने से क्या होता है, तो आवाज़ निकलता है, मतलब ध्वनि निकलता है। उसके बाद बोला जा रहा है जो यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन
रहा होगा। मतलब बोला जा रहा है यहाँ जो एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, मतलब डांस करती हुई लड़की की जो एक मूर्ति मिली है, आप लोग कमेंट कीजिएगा जो कहाँ से मिली है, ठीक है। तो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है उससे ये पता चलता है जो ये लोग क्या थे, तो नृत्य भी मनोरंजन के लिए मतलब प्रयोग करते थे या मनोरंजन का मुख्य साधन था, ठीक है ना। उसके बाद गाने बजाने के भी ये शौकीन थे, मतलब ये लोग जो है गाने बजाने के भी शौकीन थे। कौन? तो हड़प्पावासी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो मछली फंसाने के कांटे एवं एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते दिखाया जाना संकेत देते हैं कि ये लोग शिकार के भी शौकीन थे। मतलब मछली फंसाने के जैसे कांटा मिला है, तो अगर याद हो गया होगा पीछे वाले क्लास आप लोग देखे होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा जो मछली फंसाने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो अगर आप लोग मेरी क्लास लगातार देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जो मछली फंसाने का कांटा कहाँ से मिला है। इसको कमेंट करना है इस प्रकार से, लिखना है मछली फंसाने का कांटा, मछली फंसाने का कांटा, ठीक है ना, और कहाँ से मिला है ये डैश दे करके यहाँ पे उसका स्थान का नाम दे देना है, ठीक है ना। और अगर आप लोग क्लास करते हैं तो सीरियसली किया कीजिए, भरोसा रखिए, इतना महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं जो एक टॉपर्स को मतलब टॉपर बनने के लिए चाहिए, ठीक है ना। अगर सीरियसली आप लोग पढ़ लेते हैं लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो, तो आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम आते आते आप लोग अपने आप को बताइएगा जो हम किस लेवल के स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है ना। भरोसा रखिए, अभी आप लोग भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन एक दो चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद कहीं दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कीजिएगा तो जाके पता चलेगा जो हम किस लेवल के तैयारी किए हैं, ठीक है ना। भरोसा रखिए, निश्चित रूप से आप लोगों को टॉपर बनाएंगे, ठीक है ना। तो बोल रहा है मछली फंसाने के कांटा मिला है और मुहर पर मतलब एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते हुए दिखाया गया है। तो ये सब जो प्रूफ मिलता है इससे क्या पता चलता है जो ये लोग शिकार के भी शौकीन थे, ठीक है ना। शिकार होगा तभी तो ये सब चित्र दिखाई देगा, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं। तो ये रहा इनके सामाजिक जीवन, मतलब हड़प्पावासी के सामाजिक जीवन कुछ इस प्रकार से था। इस सब को एक दो बार रीडिंग कर लेना है, ठीक है ना। हो सकता है तो ये लोग पूछ सकता है दीर्घोत्तरीय में, ठीक है ना, पूछेगा तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है, नहीं तो कहीं कहीं पॉइंट से जैसे मातृसत्तात्मक था तो वहाँ सबसे ऑब्जेक्टिव मिल सकता है आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पावासी का धार्मिक जीवन, ठीक है। चलिए सामाजिक जीवन हो गया है, तो ये सामाजिक जीवन ही है, ठीक है ना, शायद रिपीट हो गया स्लाइड। उसके बाद देखिए ये है धार्मिक जीवन, मतलब हड़प्पावासी का रिलीजियस लाइफ जो था वो किस प्रकार का था, ठीक है। तो सामाजिक जीवन मैंने आप लोगों को बता दिया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉपी में सेम टू सेम नोट कर लेना है और 1 से 2 बार रीड कर लीजिएगा, 100% बात जो है आपके माइंड में छप जाएगा, ठीक है। तो ये हम अब बात करने वाले हैं धार्मिक जीवन, मतलब उन लोगों का हड़प्पावासी का जो है धार्मिक जीवन किस प्रकार से था। तो बोला जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य व स्मारक हमें उपल नहीं है। इसका मतलब है जो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में जो है कोई भी लिखित प्रमाण अभी तक मतलब प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। बोला यहाँ हुए उत्खनन स्वरूप प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही हम यहाँ के धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब लिखित रूप से कोई वहाँ के धार्मिक स्वरूप के बारे में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ जो उत्खनन हुआ है वहाँ से जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हम लोग इनके धार्मिक जीवन के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है इनके आधार पर यहाँ के धार्मिक स्वरूप की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। मतलब खुदाई के बाद जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर जो हम लोग जिस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में, वो नीचे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोला जा रहा है जो हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब जिस प्रकार मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता में मतलब मंदिर प्राप्त हुआ था, बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति में जो है ऐसा कोई मंदिर प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है न ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके, और ऐसा कोई भवन भी नहीं मिला है जिसको हम लोग मंदिर की संज्ञा दे सके। तो सिंपली याद रखिएगा खुदाई के बाद अभी तक हड़प्पा सभ्यता में जो है कोई भी मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसा विशेष भवन मिला है जिसको हम लोग मंदिर कह सकते हैं, तो वो भी प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा बात बोला जा रहा है जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियों को पुरातत्ववेदा मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं। मतलब मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से जो प्राप्त मृण मूर्तियां हैं
उसको पुरातत्ववेदा क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। मतलब वहाँ से जो मृद मूर्तियाँ प्राप्त हुई है उसको इतिहासकार मानते हैं जो ये शायद क्या होंगे, तो ये शायद मातृ देवी होगी। ठीक है ना, तो अनुमान लगाया जाता है जो वहाँ पे क्या होता है, तो मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, उसके बाद मातृ देवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग अभी पूछते हैं दुर्गा, काली, चंडी, ठीक है ना, तो वो समझिए हड़प्पा वासी के टाइम में उसको जानते थे मातृ देवी के नाम से। तो अनुमान लगाया जाता है जो मातृ देवी की पूजा जो है हड़प्पा वासी भी किया करते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात कर ले। तो नेक्स्ट बताया जा रहा है जो एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। मतलब एक स्त्री की ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इतिहासकार उसको अनुमान लगाते हैं जो ये शायद क्या होंगे, तो ये शायद धरती देवी होंगे। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना धरती माता, ठीक है ना, तो संभवतः हड़प्पा वासी भी इस प्रकार को मतलब मानते होंगे जो ये हमारी धरती देवी है। बोल रहा है अतः संभव है कि हड़प्पा वासी धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। मतलब वो जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है उससे मतलब इतिहासकार अनुमान लगाते हैं जो ये शायद क्या होंगे, तो ये शायद होंगे धरती देवी। ठीक है ना, ये कौन होंगे, धरती देवी। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना ये धरती माता है, ये हमारी माता है। ठीक है ना, तो अनुमान लगाया जाता है जो संभवतः ये हड़प्पा वासी भी उसको धरती देवी मानते थे। ठीक है, और उनको जो है उर्वरा की देवी मानकर शायद पूजते थे हड़प्पा वासी। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है जो मायके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। मतलब अर्नेस्ट मायके जो थे उनको कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें क्या है, तो 3 मुख वाला एक पुरुष जो है योग मुद्रा में बैठे हैं। इस प्रकार से जैसे बैठते हैं ना, मतलब अभी तो हम बैठ के दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो योग मुद्रा में अगर आप लोग देखते हैं तो कमेंट कीजिएगा उसका फोटो। ठीक है ना, योग मुद्रा में बैठे हैं। तो बोला जा रहा है इनके 3 सिंग है। मतलब इसके क्या है, 3 सिंग भी है। बोला जा रहा है बाईं ओर एक गेंडा है, एक भैंस है, और दाईं ओर क्या है, तो एक हाथी और व्याघ्र है। इसके सम्मुख एक हिरण है। इसकी तुलना पशुपति से की गई है। अभी जैसे पशुपति महादेव बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये जो एक पुरुष थे जिसको मतलब योग मुद्रा में बैठे हैं उसके क्या है, 3 सिंग है। इसके बाईं ओर एक क्या है, गेंडा है, भैंसा है, और दाईं ओर क्या है, तो एक हाथी और व्याघ्र है। और इसके सम्मुख मतलब सामने क्या है, एक हिरण है। तो बोला जा रहा है इसकी तुलना जो है किससे की गई है, तो पशुपति से की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता से बहुसंख्यक में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत देते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता से खुदाई के बाद जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर या मिट्टी के बने लिंग और योनि का जो मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रकार से फोटो प्राप्त होता है या मुद्रा प्राप्त होता है। इससे पता चलता है जो हड़प्पा वासी जो है लगभग लिंग पूजा करते थे। जैसे अभी हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, तो उसी प्रकार से अनुमान लगाया जाता है जो हड़प्पा वासी शायद लिंग पूजा किया करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो मायके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। तो ये मैंने अभी बता दिया है, शायद ये रिपीट हो गया है। ठीक है ना, लिंग योनि की प्राप्ति है। चलिए यहाँ तक हो चुका है, 5 तक हो चुका है। मतलब लिंग योनि की प्राप्ति जो है ये बता रहा है जो शायद ये लोग लिंग पूजा करते थे। ठीक है, अगला बात बोला जा रहा है जो ये लोग वृक्ष विशेषतः पीपल की पूजा करते थे। मतलब ये लोग जो है शायद वृक्ष की पूजा करते थे और विशेष रूप से पीपल की, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियाँ दिखाई गई है। मतलब ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है कि ये लोग पीपल के वृक्ष में मतलब पीपल का पूजा करते थे, क्योंकि एक सिक्का से मतलब मोहनजोदड़ो से जो एक मुद्रा प्राप्त हुआ है जिसमें क्या दिखाया गया है, जो 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर जो है 9 पीपल के टहनियाँ दिखाई गई है। तो इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। ठीक है ना, देखिए
इतिहास कोई भी देखने के लिए नहीं जाता है, ठीक है ना। इतिहास मान लीजिए कोई 100 साल या 2 साल तो जीता नहीं है जो मान लीजिए कोई बता देगा और बोल के कोई लिखवा लेगा, ठीक है ना। तो ये साक्ष्य के आधार पर ही इतिहासकार उसको अनुमान लगाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से हड़प्पावासी के धार्मिक जीवन के बारे में पता लगाया गया है। तो वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है जो कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। पूछा जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता में जो है किस प्रकार के बैल पूजनीय था, तो याद रखिएगा कुबर वाला बैल। जैसे ये मान लीजिए उसका मुख हो गया, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से उसका गर्दन होता था, इसके गर्दन पर मतलब इस टाइप से उगा रहता था ना, सॉरी बनाने नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ जो उगा हुआ रहता था ना, जैसे अभी मान लीजिए अगर आप लोग हल देखे होंगे तो हल जोतने में जिस बैल का प्रयोग करते थे ना, उस बैल के ऊपर में जो है इस कुबर टाइप का उगा हुआ रहता था, ठीक है ना। तो हड़प्पावासी भी लगभग कुबर वाले बैल का मतलब क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है जो नाग के पूजा के संकेत मिले हैं, मतलब नाग के पूजा के भी संकेत मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से। उसके बाद बड़ी संख्या में प्राप्त तावीज संकेत देते हैं कि ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। तावीज मंत्र, जंतर मंत्र जो गला में पहनते हैं ना भूत प्रेत से बचने के लिए। तो बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा संख्या में जो तावीज प्राप्त हुआ है, इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये लोग शायद तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। मान लीजिए ताबीज सब मिलेगा तो आदमी क्या अनुमान लगाएगा, वही अनुमान लगाएगा ना जो ये लोग शायद तंत्र मंत्र मतलब भूत प्रेत में विश्वास करते होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं आप खुदाई कीजिएगा तो वहाँ से मान लीजिए आप लोगों को बेंच डेस्क मिले या बोर्ड मिले पढ़ाने वाला, तो क्या अनुमान लगा सकते हैं, जो संभवतः यहाँ कोई शिक्षण संस्थान होगा जहाँ पे पढ़ाई चलता होगा स्वाभाविक रूप से। तो मान लीजिए उसी प्रकार से जैसे ताबीज मिलेगा उसको, तो क्या अनुमान लगाएंगे, तो निश्चित रूप से अनुमान लगाएंगे जो शायद ये लोग क्या थे, तो तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, अर्थात जादू टोना में विश्वास करते थे हड़प्पावासी। उसके बाद बोला जा रहा है जो मोहनजोदड़ो में वामवर्ती और दक्षिणवर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिष्क पर्याप्त संख्या में मिले हैं। स्वास्तिष्क किसको बोलते हैं पता है, इस प्रकार से, इस प्रकार का जो सिंबल रहता है ना, इसको बोला जाता है स्वास्तिष्क, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार के क्या है, ये स्वास्तिष्क है। तो इसको हम लोग दहिना साइड मुड़ाए हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये दक्षिणवर्ती बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो में जो है वामवर्ती और दक्षिणवर्ती दोनों प्रकार के क्या मिले हैं, स्वास्तिष्क मिले हैं पर्याप्त मात्रा में। बोला जा रहा है स्वास्तिष्क का संबंध जो है, स्वास्तिष्क का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। मतलब ये जो स्वास्तिष्क मिला है इसका संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है, अर्थात कह सकते हैं हम लोग जो हड़प्पावासी संभवतः सूर्य की भी पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो कालीबंगान एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है। आगे पॉइंट भी है, तो कालीबंगा और लोथल से क्या बोला जा रहा है, ईंट की बनी वेदी मिली है जो कि अग्नि पूजा का साक्ष्य है। वेदी हम लोग जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ बनाते हैं ना वेदी, उसको बोलते हैं वेदी। तो बोला जा रहा है ईंट के बने वेदी जो है कालीबंगान एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं जो कि अग्नि पूजा का साक्ष्य है। मतलब इससे पता चलता है कि वे लोग शायद अग्नि पूजा भी करते होंगे। और कालीबंगान से हवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है, और कालीबंगान में एक हवन कुंड मिला है, वहाँ से जो है यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है, जो शायद ये लोग यज्ञ भी करते थे, ठीक है। चलिए, ये इस प्रकार से उसका धार्मिक जीवन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है जो मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता था। मतलब मृतक संस्कार मतलब मृत होने पर जो हम लोग संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार, वो बोला जा रहा है उस पर हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर भी बोला जा रहा है जो मार्शल महोदय ने अनुसार, मतलब मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासियों को, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा क्लास देख के मैनेज कर लीजिएगा। बोला जा रहा है जो मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी सबों को 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। सब मतलब होता है जब कोई डेथ कर जाता है तो उसके लाश को बोला जाता है सब, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है 3 प्रकार से उनके सब को मतलब क्या किया जाता है, तो उत्सर्ग किया जाता था। 3 प्रकार से कौन कौन, तो पहला हो जाता है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या करते हैं, तो याद रखिएगा इसमें संपूर्ण सब को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता है। पूर्ण समाधिकरण में क्या किया जाता है, तो उनके संपूर्ण शरीर को भूमि के अंदर दफना दिया जाता है।
जैसे वर्तमान में हमारे मुस्लिम भाई में जो कल्चर चलता है उसमें कोई व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है तो उसके संपूर्ण शरीर को मतलब सबको क्या किया जाता है, तो भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता है। तो उस टाइप के हम लोग बोलेंगे पूर्ण समाधिकरण। ठीक है। दूसरा है जो आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता है, तो इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात सबके बचे हुए भाग गाड़े जाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई लाश है तो वैसे ही छोड़ दिया, उसको पशु पक्षी के खाने के बाद जो लास्ट में कुछ बच जाता है उसको क्या करते थे, तो उसको गाड़ दिए जाते थे। तो उसको हम लोग बोलेंगे आंशिक समाधिकरण। उसके बाद तीसरा है जो दाह कर्म। दाह कर्म में क्या होता है, तो इसमें शव जला दिया जाता है एवं उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता है। जैसा कि हिंदू धर्म में अभी रीति रिवाज है, इसमें शव को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, फिर उसके भस्म को क्या कर दिया जाता है, तो गाड़ दिया जाता है। तो ये 3 टाइप से जो है सबको उत्सर्ग किया जाता था हड़प्पावासी के द्वारा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो खुदाई से प्राप्त तावीज़ों से पता चलता है कि ये लोग अविश्वासी तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। मतलब अविश्वासी नहीं, अंधविश्वासी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे अंधविश्वासी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, अंधविश्वासी। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो तावीज़ प्राप्त हुआ है, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग शायद क्या थे, अंधविश्वासी थे, मतलब भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बता दिया हूँ। कल आप लोगों को मिलेंगे हम लोग आर्थिक जीवन और उसके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था उसके बारे में। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे ARTSWALLAH, लास्ट में लगा देना है 07। यहाँ से आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो आप लोगों को प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास करना मत भूलिएगा। अगर क्लास अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत कम दोस्त जो है इसे अभी देख रहे हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो भी साथी आपके 12वीं में है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टॉपर बनने की सपना देख रहे हैं, तो ये क्लास उनको ज़रूर सेंड कर देना है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।